हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ हाइड्रोकार्बन्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। देखो, इससे पहले के लेक्चर में ऑलरेडी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स इस टॉपिक को समझ चुके हैं, राइट। तो हमने देखे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, राइट। इसका मतलब ये था कि इसमें हम अल्केन को बना रहे थे और बहुत सारे सब्सटेंसेस से हम अल्केन को बना रहे थे। हमारा पर्पस था अल्केन को बनाना। तो देखो, एक दो एग्जांपल लेते हैं। हमने अल्कीन लिए थे। अल्कीन में 1 मोल ऑफ H2 मोलिक्यूल और यहाँ कैटलिस्ट के तौर पे प्लैटिनम या फिर पैलेडियम और रूम टेम्परेचर था, राइट। इस कैटलिस्ट में देखो, अल्कीन में 2 हाइड्रोजन डाल दिए तो यहाँ क्या बन रहा था? अल्केन बन रहा था। मतलब हमने अल्केन को बनाए थे, अल्केन को प्रिपेयर किए थे। दूसरा एग्जांपल, जैसे हमने अल्काइन लिए और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H2, सेम कैटलिस्ट, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम एंड रूम टेम्परेचर, यही कंडीशन था, हमने बनाए थे अल्केन, राइट। मतलब क्या था? यहाँ पर जो सब्सटेंसेस होंगे वो कोई और होंगे, हमें उससे किसी ना किसी से रिएक्ट कराएंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा था? अल्केन बन रहा था। क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम है अल्केन और हम अल्केन बना रहे थे। तो आज हम क्या करेंगे, जो अल्केन हमने बनाए हैं उस अल्केन को बाकी किसी सब्सटेंस से रिएक्ट कराएंगे और हम ये देखेंगे कि अल्केन कैसे रिएक्ट करता है। एंड दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। मतलब सुनो, पहले टॉपिक का नाम लिख लेते, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। मतलब क्या? मतलब ये कि हमें ये पढ़ना है हाउ अल्केन रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेस। बाकी सब्सटेंसेस के साथ ये अल्केन कैसे रिएक्ट करता है, यही है अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब मीनिंग समझा? पहले हम क्या करते, हम अल्केन बनाते हैं, अल्केन बना लिए। अब जो अल्केन बन गया है, जिस अल्केन को हमने तैयार किया है, अब इस अल्केन को दूसरे सब्सटेंस से हम रिएक्ट कराएंगे और हम ये देखेंगे कि अल्केन कैसे रिएक्ट करता है, अल्केन की रिएक्टिविटी किस तरह होती है। जो ये स्टडी है इसी को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो आज हम क्या करेंगे, हर बार हम अल्केन लेंगे और दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट कराएंगे और देखेंगे कि आगे क्या बनता है। समझ में आ गई बात? तो चलो समझते हैं, एक एक प्रिपरेशन, एक एक केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। इसको हटा लिया। पहला वाला जो है ना, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। मतलब अल्केन का हैलोजिनेशन करेंगे हम। कैसे करेंगे समझते हैं। देखो, हम यहां पर लेंगे अल्केन। पहले काम करते हैं, यहां पर हम क्या लेने वाले? अल्केन लेने वाले। दिस इज अल्केन और इसमें है ना हम हैलोजन डालेंगे, मतलब हैलोजन से रिएक्ट कराएंगे। और यहां पर कुछ कंडीशन होगा, जैसे यूवी लाइट है या फिर डिफ्यूज सनलाइट, दैट मीन्स हीट, ठीक है। या तो हम हीट ले सकते हैं, ये कंडीशन, या फिर हीट लेंगे, या फिर टेम्परेचर दैट इज 573 केल्विन से लेके 773 केल्विन। आप यहाँ पर है ना डिफ्यूज सनलाइट भी ले सकते हो, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ठीक है। इनमें से कोई भी कंडीशन हम ले सकते हैं। अब मैं जब भी आगे आपको रिएक्शन कराऊंगा तो हर बार मैं यूवी लाइट लेके कराऊंगा, शॉर्ट में समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो, अल्केन है, उसमें हम क्या करेंगे? हैलोजन डालेंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा? अल्काइल हलाइड बन जाएगा, अल्काइल हलाइड। और अल्काइल हलाइड को क्या बोलते हैं? यहां पर हैलो अल्केन कहते हैं, हैलो अल्केन। नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते सुनो। अल्केन क्या होता है? RH से दिखाते हैं। और ये जो हैलोजन है, अब ये हैलोजन के तौर पे कौन होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारे होते हैं। समझ में आ गया? देखो, यहाँ पर अपने पास ये अल्केन है और यहाँ पर हम हैलोजन लेते हैं। लेट्स से हैलोजन के तौर पे अभी मैं X2 दिखाता हूँ।
और यहाँ क्या कंडीशन है कि यूवी लाइट है, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो यहाँ पर दो हैलोजन है, X2 का मतलब क्या है, यहाँ पर X और X, दो X है अपने पास। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, उसकी जगह पे ये हैलोजन आ जाएगा, मतलब ये अल्काइल ऐसे ही रहेगा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल जाएगा, मतलब इसे हम रिप्लेस कर देंगे और उसके जगह पे एक हैलोजन आ जाएगा। तो ये हैलोजन आके यहाँ बैठ गया, तो ये हैलोजन यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन दोनों मिला के हाइड्रोजन हैलाइड बन गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये कौन है, ये है अल्केन। अल्केन किससे रिएक्ट कर रहा है, हैलोजन से रिएक्ट कर रहा है। ये क्या है, हैलोजन, और क्या बना रहा है, अल्काइल हैलाइड बना रहा है, अल्काइल हैलाइड। दैट मीन्स इसे हम क्या कहते हैं, हैलो अल्केन कहते हैं। और ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड है। समझ में आ रही, ये बन रहा है। एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आपको बेटर समझेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो अल्केन के तौर पे है ना, मैं यहाँ ले लेता हूँ अपना मीथेन। दिस इज अ मीथेन, ये अल्केन हो गया, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो क्लोरीन ले, मतलब क्लोरीन ले लिया Cl2। एक्चुअली जो क्लोरीन का स्टेट होता है वो Cl2 के फॉर्म में रहता है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, Cl2, है ना। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन रिएक्ट करेगा मीथेन के साथ, और कंडीशन क्या ले रहे हैं हम, यूवी लाइट ले रहे हैं, यूवी लाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो क्लोरीन है और ये CH4 है। अब CH4 को मैं कैसे लिखता हूँ, CH4 था ना, CH4 को मैं ऐसे लिखता हूँ कि CH3H करके लिख देता हूँ। और ये जो क्लोरीन है, दो क्लोरीन है यहाँ पर ClCl, उसको मैं ClCl ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा, मतलब पहले हाइड्रोजन अपनी जगह खाली करेगा और उसके जगह पे क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा। तो ये देखो ये मिथाइल है, तो ये हो गया मिथाइल, और उसके जगह पे हाइड्रोजन के जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो यहाँ हो गया क्लोरीन। अब ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। देखो इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। दिस इज मिथाइल क्लोराइड, बराबर। या इसे हम क्या करेंगे, वन पे क्लोरीन है तो वन क्लोरो और एक कार्बन है तो मीथेन, वन क्लोरोमीथेन मतलब क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन कहते हैं इसको। ये क्या है, ये IUPAC नेम है। मैं आपको इसके नामकरण कैसे करते हैं थोड़े शॉर्ट में समराइज करके इससे पहले के लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो हो सके तो आप वो लेक्चर एक बार देख लो, आपको ये जो नॉमेनक्लेचर लिखने का तरीका है ये आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्या है, ये कॉमन नेम है, राइट। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो अल्केन को हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो अल्केन क्या बन जा रहा है, अल्काइल हैलाइड बन जा रहा है, या हैलो अल्केन बन जा रहा है, ठीक है। हैलो में कौन आ सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हैलो अल्केन बन रहा है, यानी कि क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। दिस इज कॉमन नेम, और ये क्या है, ये IUPAC नेम है, राइट। तो इस तरह का रिएक्शन हो रहा है, आपको ये बात समझ में आ गया। अभी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखो इस रिएक्शन का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जरा उसको समझा देता हूँ। देखो आप यहाँ पर एक बात नोटिस कर सकते हो, हमारे पास एक मोलेक्यूल है जो कि मीथेन है, और मीथेन मोलेक्यूल में एक एटम है जो हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक हमारे पास क्लोरीन मोलेक्यूल है Cl2, बराबर। तो ये क्या हो रहा है, देखो इस मोलेक्यूल में से एक एटम इसके जगह पे चला गया और इस मोलेक्यूल का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गया। तो जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के प्रोसेस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक जा रहा है और उसके जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट हो रहा है। हम मैथमेटिक्स करते हैं
तो देखो किसी भी हमने इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 से कुछ सब्स्टिट्यूट करते उसके जगह पे, वैसे देखो यहाँ हाइड्रोजन जा रहा है, उसके जगह पे हम क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन in which atom or group of atom in a molecule is replaced by another atom or group of atom। मतलब किसी दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से या किसी दूसरे एटम से हमारे इस मॉलिक्यूल के एटम को रिप्लेस किया हमने। ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करते हैं दूसरे एटम से या दूसरे ग्रुप ऑफ एटम से, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस वक्त जो हमारा अल्केन रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन का प्रोसेस का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और हम अल्केन में हैलोजन डाल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, अब ये एकदम सिंपल था और यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे थोड़ी गहराई में जाते हैं और टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझते हैं। देखो पहले तो इसको हम हटा लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। देखो अभी हमें ये देखना है कि अल्केन में क्या था, कार्बन और हाइड्रोजन थे, राइट। तो सबसे पहला हमें ये समझना है कि हमारे पास हैलोजन के तौर पे कौन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन होते हैं। और हैलोजन का नॉर्मल फिजिकल स्टेट क्या होता है, X2 के फॉर्म में होते हैं। X2 के फॉर्म में मतलब जैसे F2 के फॉर्म में रहेगा, Cl2 के फॉर्म में, Br2 के फॉर्म में, I2 के फॉर्म में, है ना, ये होता है हमारा हैलोजन। तो इन हैलोजन में से कौन से हैलोजन ज्यादा रिएक्ट करता है अपने अल्केन के साथ। हमने क्या लिया था, अल्केन लिया था, उसके साथ में हैलोजन को भेजने वाले और ये रिएक्ट करेंगे। तो इनमें से कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन स्लो रिएक्ट करेगा, कौन थोड़ा सा वेरी फास्ट रिएक्ट करेगा, या कौन थोड़ा सा मॉडरेट रिएक्ट करेगा, जरा ऑर्डर को देख लेते हैं। तो हम यहां बता देते हैं कि रिएक्टिविटी of halogens towards alkanes are as follows। जैसे नीचे दिखा है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है फ्लोरीन, उससे थोड़ा कम स्पीड से रिएक्ट करता है अपना क्लोरीन, उससे भी कम स्पीड से रिएक्ट करता है अपना ब्रोमीन, उससे भी कम स्पीड से मतलब ना के बराबर वो रिएक्ट करता है आयोडीन। मतलब ये जो है ना रिएक्ट, मैं यहाँ पर ऐसे एक ही बार लिख लेता हूँ, ये क्या है, रिएक्ट वेरी फास्ट, ये एकदम फास्ट रिएक्ट करेगा, ये फास्ट रिएक्ट करेगा, ये बहुत फास्ट, ये फास्ट, समझ जाओ, ठीक है। ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये स्लोली रिएक्ट करेगा, इतना फास्ट नहीं करेगा। और ये रिएक्ट मतलब ऐसे लिख देता हूं, ऑलमोस्ट डज नॉट रिएक्ट, मतलब ये इतना स्लो रिएक्ट करता है, ऐसा लगता है ये रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, मतलब बहुत ही स्लोली रिएक्ट करेगा। तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम कर रहे हैं एक अल्केन लेते हैं और अल्केन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हैलोजन ऐड कर रहे हैं। कौन सी कंडीशन है, यूवी लाइट, है ना। और क्या बनाने वाले हम, हैलो अल्केन बना रहे हैं। देखो हैलो अल्केन बनाना हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है कि हमारा ये अल्केन हैलोजन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, इसकी रिएक्टिविटी हैलोजन के साथ कैसा है ये स्टडी करना है। और जब हम इसका रिएक्टिविटी हैलोजन के साथ स्टडी कर रहे हैं तब हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। तो पॉइंट क्या है कि जब अल्केन के साथ हैलोजन रिएक्ट करते हैं
तो कौन सा हैलोजन सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है? तो फ्लोरीन सबसे फास्ट रिएक्ट कर जाता है, क्लोरीन थोड़ा फास्ट, ब्रोमीन स्लो रिएक्ट करता है, और अपना आयोडीन ऐसा रिएक्ट करता है मानो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, बहुत ही स्लोली रिएक्ट करता है। तो ये वाली बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले कार्बन के टाइप को पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो कार्बन होते हैं ना, वो 3 तरह का कार्बन होते हैं। एक होता है प्राइमरी कार्बन, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन, और तीसरा होता है टर्शरी कार्बन, ठीक है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को बोलते हैं कि फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को बोलते हैं कि सेकेंड डिग्री कार्बन, और टर्शरी कार्बन को बोलते हैं थर्ड डिग्री कार्बन। तो अब ये कार्बन को कैसे नोटिस करें, कैसे आइडेंटिफाई करें? तो देखो, अगर एक कार्बन का बॉन्ड किसी दूसरे एक कार्बन के साथ है, ये कार्बन का बॉन्ड सिर्फ एक ही कार्बन के साथ है, तो ये बन जाएगा प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अगर एक कार्बन का बॉन्ड किसी बाजू बाजू में 2 कार्बन के साथ उसका बॉन्ड बना हुआ है, देखो ये कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और इस कार्बन के साथ है, तो ये कार्बन बन जाएगा सेकेंडरी कार्बन। देखो साइड में हाइड्रोजन रहेंगे, क्योंकि एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए रहता है, तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगानी पड़ती है, वो सब रहने दो। मुद्दा ये है कि एक कार्बन कितने कार्बन के साथ कनेक्शन बना के रखा है। तो इस कार्बन का कनेक्शन इसके साथ है और इसके साथ है, मतलब इस कार्बन का बॉन्डिंग बाकी 2 कार्बन के साथ है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन। अब यहां पर एक कार्बन, इसका बॉन्ड 3 कार्बन के साथ है, समझो ऐसे 3 कार्बन के साथ है। तो देखो ये वाला कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, इस कार्बन के साथ है और इस कार्बन के साथ है, मतलब ये कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना है। इसके नेबर्स 3 कार्बन है, दैट मीन्स ये टर्शरी कार्बन। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो समझते आगे। अब सवाल ये है कि हमारा हैलोजन जब अल्केन से रिएक्शन करेंगे, राइट, तो रिएक्शन कैसे कर रहे थे? अल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे थे, है ना। सुनो, हमने क्या किया, ये अल्केन है, इसमें हमने हैलोजन लगाया और ये था यूवी लाइट, है ना। तो देखो जब ये रिएक्शन करेगा तो यहां पर क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहां पर हैलोजन जा रहा है ना, और बाजू का वो हाइड्रोजन हैलाइड तो रहता है, वो नॉर्मल है। अब मीनिंग ये है कि हमारे पास ये 3 तरह का कार्बन है, तो अल्केन में ये तीनों तरह का कार्बन हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारा हैलोजन जब कार्बन के पास जाएगा तो कौन से कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा? मीनिंग समझो। देखो सिंपल कर लेते हैं। लेट्स से कि अब हम यहां पर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन के कौन से वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना ज्यादा आसान होगा, उसकी ऑर्डर को समझते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि दी ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कार्बन एटम is in the order of देखो मैं लिख देता हूं यहां पर 3rd डिग्री कार्बन, उसके बाद 2nd डिग्री कार्बन और उसके बाद 1st डिग्री कार्बन। मतलब मीनिंग समझो, इसके पास जो हाइड्रोजन होगा, मतलब अभी कैसा होगा, देखो इसके पास भी हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बना लेते हैं, देखो ये CH, देखो कार्बन है ना, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करते हैं। एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड चाहिए रहता है? 4 बॉन्ड चाहिए रहता है, तो इसके पास अभी 1 बॉन्ड यहाँ पर है
और 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे। इसके पास 3 हाइड्रोजन, ये बन गया ईथेन। इसका देखो ये कैसे कार्बन दिख रहे हैं आपको, यहाँ एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है। बैलेंस करेंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, 1 2, तो इसको 2 हाइड्रोजन लगा लेंगे। इसका देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन। हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड चाहिए रहता है ना। इस कार्बन के पास देखो 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है और बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया है, तो 4 हो गए। अब आपको समझ में आ रहा है। अब जरा मुझे बताओ इसका देखो, इसका बैलेंस है क्या, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 है। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है तो ये आइसो, और 4 है तो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन वाला अल्केन हो गया। ये क्या है, ये एन प्रोपेन है, दिस इज एन प्रोपेन हो गया। और ये है अपना ईथेन। अब जरा मेरा इस पॉइंट का मतलब समझो। पॉइंट का मतलब ये है, अब आप ध्यान से देख सकते हो, देखो यहां पर हमारे पास 3 तरह का अल्केन है। देखो ये स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है, और ये क्या है, ब्रांच्ड चेन है। अब देखो इस कार्बन में प्राइमरी कार्बन ये दोनों भी, इसमें देखो इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ है तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। इस कार्बन का बॉन्ड सिर्फ एक ही कार्बन के साथ है तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। इस कार्बन का बॉन्ड बाकी 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। यहां पर देखो इस कार्बन का बॉन्ड 3 कार्बन के साथ है तो टर्शरी कार्बन, इसका एक के साथ ये तो प्राइमरी, इसका एक के साथ ये तो प्राइमरी, और इस कार्बन का बॉन्ड सिर्फ एक ही कार्बन के साथ है तो ये प्राइमरी। अब हम अगर इसके बाजू में हैलोजन लगा लेते हैं, हैलोजन में क्या होता है, देखो 2 एक्स दिखा देते, तो ये हैलोजन इनके पास आके अटैच होगा। तो अब इंपॉर्टेंट ये है, इसका एक हाइड्रोजन जाएगा, उसकी जगह पे हैलोजन आएगा, मतलब प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, है ना। इसका भी तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, टर्शरी कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसकी जगह पे हैलोजन आएगा। आ सकता है कि नहीं, आना भी चाहिए। यहां पर देखो अगर मैं इधर हैलोजन लगा लेता X2, यानी कि कोई भी हैलोजन के तौर पे अपना क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी रहेगा, अभी ये हैलोजन इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उधर आ सकता है, या सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उधर आ सकता है। तो सवाल यह है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन में कौन से कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना ज्यादा इजी होगा। तो टर्शरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, देखो इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इधर हैलोजन आना बहुत ज्यादा इजी होगा। मतलब टर्शरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना ज्यादा इजी होगा। मतलब यहां पर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर क्या रहेगा, मोस्ट इजीली, बहुत ही इजीली आप रिप्लेस कर सकते हो। टर्शरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर हैलोजन बैठ जाना सबसे ज्यादा इजी है। और हैलोजन कोशिश करते हैं कि टर्शरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करें पहले, और उधर जाके हैलोजन बैठ जाए, सबसे पहला ये प्रेफर करता है, ठीक है। अब अगर मान लो कि उस अल्केन में टर्शरी कार्बन नहीं है, जैसे इस अल्केन में टर्शरी कार्बन नहीं है, तो हैलोजन क्या करेगा, सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जब टर्शरी कार्बन नहीं है तो सेकेंडरी कार्बन के पास जाएगा और उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और वहां पर आके बैठ जाएगा। समझ में आ रही है। तो सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना इससे थोड़ा मुश्किल है, समझा क्या, मतलब मॉडरेटली इजी, मॉडरेटली, समझा क्या, मॉडरेटली, समझ में आया। लास्ट वाला क्या है यहां पर, लेस, बहुत ही कम, यानी कि लेस इजी, लीस्ट इजी, समझ में आ रहा है। मोस्ट इजीली आप टर्शरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो।
टर्शरी कार्बन उधर नहीं है समझो, तो सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे हाइड्रोजन जाएगा, और अगर वो भी नहीं है तो फिर प्राइमरी कार्बन पे जाएगा। समझा? टर्शरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना बहुत आसान है, उससे थोड़ा मुश्किल सेकेंडरी कार्बन को रिप्लेस करना, उससे भी थोड़ा मुश्किल प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। अब अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। निकाल लेते हैं। देखो, आप कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझे बिना अगर हम करेंगे तो हमें ऐसे रट्टा नहीं मारना है, हमें समझ के करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं यहाँ लेता हूँ, देखो ये है अपना प्रोपेन है, दिस इज अ प्रोपेन, राइट। अब मैं इसे क्या कर रहा हूं कि यहां ट्रीट करूंगा ब्रोमीन के साथ, और कंडीशन क्या है, अपना यूवी लाइट, दिस इज अ यूवी लाइट। समझो, ध्यान से समझो। देखो, मैं आपको इससे पहले एग्जांपल लिया था ना, जरा उसको समझा देता हूं। हमने एग्जांपल इससे पहले क्या लिया था, मीथेन लिया था, Cl2 लिया था, और मैं यहां पर यूवी लाइट बताया था। तो यहां पर क्या हो रहा था, CH4 को मैं कैसे लिख रहा था, CH4 को लिख रहा था कि CH3H करके लिख रहा था। तो यहाँ पर देखो Cl2 को हमने लिख दिया Cl करके, तो ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ चला जाएगा और उसके जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। तो हमने देखा था CH3Cl और बाजू में क्या, HCl। देखो ये H और Cl, HCl, और ये H के जगह पे क्या चला गया, Cl, है ना। कैसे हो रहा होगा, यहाँ पर देखो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और बाजू में क्लोरीन, मतलब क्या, 2 क्लोरीन हो गया। और ये अपना कैटलिस्ट के तौर पे क्या है, यूवी लाइट। तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चला गया और ये जगह खाली हो गया, तो यहाँ पर आ गया क्लोरीन। तो क्या हो गया यहाँ पर, C3H तो ऐसे ही है साइड साइड में, इसके जगह पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ गया, तो ये क्लोरीन आ गया, और बाजू में ये H और ये Cl, HCl बन जाएगा, बराबर कि नहीं। तो देखो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर बॉन्ड बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन, और ये HCl, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, और 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन। मतलब यही प्रोसेस होगा ना ऐसे। तो हर बार अभी ऐसे हम दिखा नहीं सकते, हर बार अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और हमें ऐसे नहीं करना होता है, हमें सिंपल ऐसे करना होता है। तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब ज़रा देखो कैसे समझेंगे इस स्टेप को, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया इसको समझते हैं। हमारे पास है ना यहाँ पर प्रोपेन है और यहाँ ब्रोमीन लिया। अब मैं ब्रोमीन को है ना ऐसा लिख देता हूँ कि ब्रोमीन ब्रोमीन करके ऐसा लिख के दिखा देता हूँ। और देखो ये जो N प्रोपेन है, N प्रोपेन है ना, N प्रोपेन में देखो इस कार्बन का बॉन्ड सिर्फ इसी कार्बन के साथ है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और इस कार्बन के साथ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। इस कार्बन का बॉन्ड सिर्फ इसी कार्बन के साथ है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया, बराबर। अब देखो एक काम करता हूं, जरा जगह इसको हटाऊं क्या ऐसे, देखो यहां पर लिखता हूं CH3 CH2 CH3 बराबर। अभी जो मैंने बताया ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, और ये प्राइमरी कार्बन है ना। देखो यहाँ पर कितना 3 हाइड्रोजन है ना, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ कि 2 हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन जरा बाजू में लिख देता हूँ, ताकि जरा आपको समझा सकूँ इसलिए, ठीक है। अभी क्या होगा, देखो यहाँ 2 ऑप्शन है, नहीं तो एक काम करता हूँ इसको ऐसे रख देता हूँ अभी के लिए मैंने ऐसे रख दिया। अभी देखो इन तीनों कार्बन में से सबसे इजीली जिसका हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर सकते हैं वो कौन होगा, टर्शरी कार्बन, है ना। लेकिन इस मॉलिक्यूल में टर्शरी कार्बन नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी कार्बन। तो इसमें सेकेंडरी कार्बन कौन है, ये। तो हम क्या करेंगे, इसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और उसके जगह पे ब्रोमीन लगा देंगे। समझ में आ रही है। तो यहाँ क्या होगा, देखो ये CH3 ऐसे ही है, ये C, और देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो गया और वहां पर लग गया ब्रोमीन, और ये CH3 वैसे ही है, और यहां से जो हाइड्रोजन निकला
वो हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ चला गया और क्या बन गया, HBr बन गया। समझ में आ रही है? यहां पर कितने, 2 हाइड्रोजन है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि देखो, इसका मतलब ये होगा कि CH3 यहां पर ये 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ऐसे, और बाजू में क्या CH3 है, और यहाँ ब्रोमीन मतलब मैंने 2 बार ब्रोमीन लिख दिया, और ये क्या, UV लाइट। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ चला गया और ये वाला ब्रोमीन इसकी जगह पे आ गया, तो यहाँ क्या बन गया, CH3, और देखो ये जो CH है, CH ऐसे रहेगा, नीचे ब्रोमीन लग गया और बाजू में CH3, और ये क्या है, HBr, मतलब ये H और ये Br, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखो CH3 CH3 CHBr CHBr और CH3, क्योंकि हमारा हैलोजन प्रेफर करेगा सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कराकर उसके जगह पर बैठना, तो बैठ गया। और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये 97% बनेगा। दूसरा ऑप्शन भी तो है ना, अब ये 97 को हटा लेते, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं करता। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन ये होगा कि देखो हमारे पास ये जो अल्केन है CH3 CH2 CH3 करके, ये वाला अल्केन है, यहाँ ब्रोमीन ले लिया मैंने, हालांकि Br2 करके लिखते हैं हम लोग, लेकिन मैं इसको ऐसा लिख के दिखा रहा हूँ, ये UV लाइट है, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ पर CH3 था ना, उसको मैं CH2H करके लिखता हूँ, ऐसे CH3 को मैंने ऐसे लिखा, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि देखो ये ब्रोमीन जाएगा, ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ चला जाएगा और उसके जगह पे ये ब्रोमीन आएगा। ये कौन सा कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी था, ये प्राइमरी था। तो यहां देखो क्या बनेगा, ये CH3 और ये CH2 और यहां पर आ गया ब्रोमीन, तो ये हो गया ब्रोमीन, और बाजू में क्या, HBr, ये H और ये Br, HBr। देखो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, दोनों भी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन ज्यादातर ये प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट बनेगा, कम क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, और इस मॉलिक्यूल में देखो प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। और आपको मैंने पहले बताया था, सबसे पहले टर्शरी कार्बन, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन, उसके बाद प्राइमरी कार्बन। इस मॉलिक्यूल में टर्शरी कार्बन तो नहीं है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी है, तो पहला प्रायोरिटी सेकेंडरी कार्बन और उसके बाद प्राइमरी कार्बन। समझ में आ गया? और ये जो प्रोडक्ट है ये 97% बनेगा और बाकी 3% ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रही है? इसका नामकरण कर लो। देखो 1 2 3 1 2 3, यहां से गया तो भी 3 कार्बन, यहां से आया तो भी 3 कार्बन, राइट। तो देखो सेकेंड कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन है, तो हम क्या बोलेंगे 2 ब्रोमो, और 3 है प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या नाम है, ये IUPAC नाम है। कॉमन नेम कैसे लिखोगे आप? देखो हमारा जो हैलोजन है वो कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे सेक। और 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, सेक प्रोपाइल। और ये क्या है, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ये क्या है, ये IUPAC, ये कॉमन नेम है, दिस इज अ कॉमन नेम। देखो इसका नामकरण कैसे करोगे आप? अब 1 2 3 यहां से जाएंगे तो थर्ड कार्बन पे हमें ब्रोमीन मिलेगा, और यहां से आएंगे तो फर्स्ट कार्बन पे ही ब्रोमीन मिलेगा। और हमारे लिए ब्रोमीन इंपॉर्टेंट है, हैलोजन इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर हम यहां शुरू करेंगे इधर से। 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। और ये क्या नाम है, ये IUPAC नाम है ना। कॉमन नेम कैसा निकालोगे? देखो ये अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो गया तो अल्काइल, और 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल, तो इसे हम बोलेंगे प्रोपाइल। और बाजू में क्या है, ब्रोमीन, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड।
नॉर्मल चेन क्या है, तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, और ये क्या नाम है, ये है कॉमन नेम, दिस इज अ कॉमन नेम। समझ में आ रही ना इतना कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा हैलोजन सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके प्रोडक्ट बना रहा है, और ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा और ये माइनर क्वांटिटी में बनेगा। इसमें हैलोजन ज़्यादा प्रेफर करेगा सेकेंडरी कार्बन पे जाना एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बन पे जाना। समझ में आ रही इतनी बात, कॉन्सेप्ट क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। अभी इसको हम निकाल लेते हैं, ये तो सारी बातें आपको समझ में आ गई है, तो इसको हटा लेते हैं और आगे समझते हैं। इसी टॉपिक का समझते हैं। देखो यहाँ हम लेंगे जैसे ब्यूटेन ले लेते हैं, समझो CH3 CH2 CH2 CH3 है। अब ये क्या है हमारे पास, N ब्यूटेन है, दिस इज N ब्यूटेन। अब मैं यहाँ पर ले लिया ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन है, और कंडीशन यानी कि अपना कैटलिस्ट क्या है, यूवी लाइट है। इसमें 2 ब्रोमीन है। अब यहाँ पर देखो कंडीशन अप्लाई करते हैं, दोबारा मैं नीचे भी लिख लेता हूँ ताकि ज़रा आपको समझा सकूँ ईजिली। CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है अपने पास, ब्यूटेन है, और ब्रोमीन है, यूवी लाइट है। ठीक है, 2 कंडीशन है हमारे पास। ब्रोमीन है तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 2 ब्रोमीन और ब्रोमीन करके। ठीक है, अभी देखो ये क्या है हमारे पास, ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन का बॉन्ड सिर्फ इसी कार्बन के साथ है, तो ये प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन का बॉन्ड बाकी 2 कार्बन के साथ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये कार्बन का बॉन्ड बाकी 2 कार्बन के साथ है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। इस कार्बन का बॉन्ड सिर्फ इसी कार्बन के साथ है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। हमारा ब्रोमीन ये प्रेफर करेगा सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना। तो देखो प्राइमरी कार्बन के बाजू में कौन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकलेगा ब्रोमीन के साथ जाएगा और उसके जगह पे एक दूसरा ब्रोमीन आ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH2, यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन चला गया, तो अब इधर एक ही हाइड्रोजन होगा तो CH होगा, और दूसरे हाइड्रोजन के बदले में एक ब्रोमीन आ गया, और बाजू में क्या है, CH3 है, तो CH3। अब यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। बराबर, कैसे हुआ होगा, देखो 2 हाइड्रोजन है ना यहाँ पर, मतलब एक हाइड्रोजन ऐसा रहा होगा, एक हाइड्रोजन इधर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन चला गया इस ब्रोमीन के साथ, HBr बन गया, और इस हाइड्रोजन के जगह पे क्या आ गया, इस हाइड्रोजन के जगह पे ये ब्रोमीन आ गया, तो यहाँ पर ब्रोमीन आ गया। और जब प्रोडक्ट लिखते वक्त इस हाइड्रोजन को हमने यहाँ लिख दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया। समझ में आ रहा है, जिसको बेसिक भी नहीं आती ना उसको भी समझना चाहिए, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ मैं। क्लियर हो रही है, पक्का। अब यहाँ पर देखो दूसरा ऑप्शन है, वही ब्यूटेन है, वही ब्रोमीन है, सब कुछ वही है, लेकिन क्या हो सकता है, देखो ये प्राइमरी कार्बन है अपना, तो प्राइमरी कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। अब इसको ऐसा लिखता हूँ कि 2 हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये देखो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ब्रोमीन के साथ चला जाएगा, और उसके जगह पे ये वाला ब्रोमीन आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Br बन गया, राइट। अब ये वाला हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ गया है, तो क्या बनेगा, HBr बनेगा। दोनों भी प्रोडक्ट बनेगा, दोनों प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट बनेगा, मिनिमम क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर जो कार्बन है उस सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है, और इस प्रोडक्ट के अंदर इसके बदले में जो ये प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट में प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर ब्रोमीन आया है। तो मैंने पहले ही बताया था, सेकेंडरी कार्बन पहले, बाद में प्राइमरी कार्बन, है ना। तो हमने क्या देखा था, टर्शरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, फिर प्राइमरी कार्बन। तो ये वाला प्रोडक्ट मैक्सिमम परसेंटेज में बनेगा, और ये बनता है 98% बनता है, और ये बनता है 2%। समझा, चलो नामकरण कर लेते।
1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ऐसे गए तो भी 4 कार्बन, ऐसे आएंगे तो भी 4 कार्बन, मतलब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हमारा 4 कार्बन का बन रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 ना, राइट, ऐसे जाएंगे तो थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन मिलेगा, और अगर हम ऐसे आएंगे तो सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला प्रेफर करेंगे, यहां से आना हम प्रेफर करेंगे। तो सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, और 1 2 3 4 है, 4 है तो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या नाम है, ये IUPAC नेम, समजला का? आता बघा इकडे काय करायचं, देखो यहां से 1 2 3 4, यहां से आएंगे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहां से जाएंगे तो भी 4 कार्बन है। लेकिन यहां से अगर हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन मिल जाएगा, और अगर यहां से गए होते तो चौथे नंबर पे ब्रोमीन मिल रहा है। तो बेटर है कि हम ये रास्ता फॉलो करें। तो 1 पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, और पूरा क्या 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। समझ के आ गए? इसको शॉर्ट में देखो 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो डायरेक्टली ऐसे ही बोलते हैं, इसको ब्रोमो ब्यूटेन कह देते हैं, ब्रोमो ब्यूटेन ऐसे कह देते हैं। समझ में आ गए यहाँ तक? या फिर दूसरा ऑप्शन है, देखो यहाँ पर हम ये ब्रोमीन को हटा दोगे तो ये क्या बन गया, अल्काइल बन गया। एक हाइड्रोजन की कमी है ना अल्केन में, तो अल्काइल बन गया, मतलब ये बन गया ब्यूटाइल, तो इसे हम बोलेंगे ब्यूटाइल। और ये क्या, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, और ये क्या नॉर्मल चेन वाला है तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये क्या है, कॉमन नेम है, और ये है IUPAC नेम। समझ में आ रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो अभी तक हमने जो एग्जाम्पल देखा ना, इसमें हमारे पास सेकेंडरी कार्बन ही है और प्राइमरी कार्बन की बात चल रही है। अब एक काम करते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर टर्शरी कार्बन भी आ जाए, तो इसको हटा लेते हैं। देखो अब मैं यहां पर लेता हूं कि CH3 CH, ऊपर CH3 और यहां पर CH3 लिया। देखो सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो हम इसे बोलेंगे आइसो, और ये पूरा क्या है, यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटेन हो गया। और ये क्या है, कॉमन नेम है। IUPAC नेम क्या होता है, 1 2 3 1 2 3। यहाँ से गया तो भी सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है, यहाँ से गया तो भी सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है। तो सेकेंड कार्बन में ब्रांच क्या है, 2 मिथाइल, सेकेंड पे मिथाइल है, मिथाइल का काम हो गया। अब लंबी चेन कितनी, 3 कार्बन का, तो प्रोपेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन है। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, ब्रोमीन लगा लेंगे, और कंडीशन है UV लाइट। ठीक है, अब ब्रोमीन को है ना मैं ऐसे लिखता हूं कि BR करके लिख लेता हूं। तो देखो अब यहां पर क्या होगा, ये हमारा देखो ये वाला कार्बन, इसके नंबर को हटा लेते हैं ताकि आपको, फिर नहीं तो आप सेकेंडरी टर्शरी समझ जाओगे। इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ है तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया। इस कार्बन का बॉन्ड बाकी 3 कार्बन के साथ है, एक इसके साथ, दूसरा इस कार्बन के साथ, तीसरा इस कार्बन के साथ, तो ये टर्शरी कार्बन है। इस कार्बन का बॉन्ड सिर्फ इसी कार्बन के साथ है तो ये प्राइमरी कार्बन है। इस कार्बन का बॉन्ड सिर्फ इसी कार्बन के साथ है तो ये प्राइमरी कार्बन है। मतलब इसमें प्राइमरी कार्बन और टर्शरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन नहीं है। अब क्या होगा, देखो हमारा ब्रोमीन सबसे ज्यादा प्रेफर करेगा टर्शरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, तो ये टर्शरी कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और उसके जगह पे एक ब्रोमीन चला जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इस हाइड्रोजन को जरा नीचे ऐसा लिख के दिखा देता हूं इधर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जाएगा इस ब्रोमीन के साथ और उसके जगह पे क्या आएगा, ये ब्रोमीन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, और यहाँ ऊपर CH3, इधर CH3, इधर का ये हाइड्रोजन गया और इधर ये वाला ब्रोमीन इसके जगह पे आ गया। यहां से जाने वाला हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ चला गया तो HBr बन गया। ऐसे कंडीशन है। दूसरा क्या है,
यही अल्केन ले रहा हूं मैं, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, अल्केन वही है, ठीक है, और इस बार ब्रोमीन भी वही है, सब कुछ वही के वही है। अब देखो क्या होगा, ये प्राइमरी कार्बन है, दिस इज अ प्राइमरी कार्बन, तो यहां देखो 3 हाइड्रोजन है, तो मैं 2 हाइड्रोजन इधर दिखाता हूं, 1 हाइड्रोजन यहां दिखा देता हूं। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन के साथ जाएगा और उसके जगह पे ये वाला ब्रोमीन आ जाएगा, तो यहां बन गया CH3, इधर CH, ऊपर CH3, इधर CH2, इधर Br बन गया, और ये HBr मिलके क्या बन जाएंगे, HBr बन गया। राइट, क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, और जो ये प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट के अंदर प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर ब्रोमीन आया है। तो दोनों भी प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन ये ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा क्योंकि यहां पर टर्शरी कार्बन पे अपना ब्रोमीन अटैच हुआ है, और ये ज्यादा प्रेफरेबल प्रोडक्ट है। ये ऑलमोस्ट ओवर 99% से ज्यादा यही प्रोडक्ट बनेगा, बहुत कम मात्रा में ये प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर टर्शरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है और इसमें प्राइमरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। और इजीली रिप्लेसमेंट का ऑर्डर हमने देखा था, टर्शरी को ज्यादा प्रेफरेंस, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन, उसके बाद प्राइमरी कार्बन, तो उसके हिसाब से ये। चलो नामकरण कर लेते हैं। देखो अभी 1 2 3 1 2 3, यहां से गया तो भी 3, यहां से गया तो भी 3 आ रहा है। सुनो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहां से जा रहा हूं, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन है, तो हमारे पास जो ब्रांच है, एक तो ब्रोमीन वाला है और एक तो मिथाइल वाला है। मिथाइल में M और ब्रोमीन में B, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है, M बाद में आता है, तो पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, और क्या यहां पर 1 2 3, तो यहां प्रोपेन, तो दिस इज IUPAC। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, मतलब ब्रोमीन मिथाइल की बातें हो गई। अब सीधा कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन जो है वो लिखना है, तो प्रोपेन है तो प्रोपेन लिख दिया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, अब ध्यान से सुनो, देखो इधर से जाएंगे तो भी 3 कार्बन, यहां से आएंगे तो भी 3 कार्बन, लेकिन हम यहां से आना प्रेफर करेंगे बिकॉज मैं जानता हूं कि देखो इधर से आया तो भी सेकेंड कार्बन पे ब्रांच मिलता है, यहां से गया तो भी सेकेंड कार्बन पे ब्रांच है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए ब्रांच इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए हैलोजन इंपॉर्टेंट है। जब मिथाइल वाले ब्रांच के कंपैरिजन में जब हैलोजन आ जाए तो हैलोजन को प्रायोरिटी दिया जाता है, मिथाइल को नहीं। तो अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो 1 पे ब्रोमीन आ जाएगा, और अगर इधर से शुरू करता हूं तो 3rd पे ब्रोमीन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ब्रोमीन वाले को प्रायोरिटी देंगे। तो फर्स्ट पे ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, अभी सेकेंड पे मिथाइल है तो सेकेंड मिथाइल, और 3 कार्बन का ये पेरेंट नेम है तो प्रोपेन, तो ये क्या नाम है, ये IUPAC नेम है, दिस इज IUPAC, और ये भी क्या है, IUPAC है। समझ में आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब याद रखो, जब ये नामकरण आप करते हो ना, तो ब्रोमीन और मिथाइल में किसको पहला लिखे, तो कभी ये मत सोचो कि सर नंबर में जो पहला आ रहा है वो नंबर के हिसाब से नाम लिखना है ना, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जिसका नाम आप लिख रहे हो उसका अल्फाबेट में कौन पहला आता है। अब ब्रोमीन में B है और मिथाइल में M है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो B पहले आता है, M बाद में आता है, तो पहले ब्रोमीन का नाम, बाद में मिथाइल का नाम। समझे? अगर इधर ब्रोमीन होता, इधर मिथाइल होता, समझो, तो भी हम क्या करते, पहले ब्रोमीन का नाम लिखते, क्योंकि B अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला आता है। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया। तो अभी आपको एक बात तो पक्का पता चल गया
कि टर्शरी कार्बन पे अगर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है तो वो ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में बनेगा, और प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है मतलब वो माइनर क्वांटिटी में बनेगा। इतनी बातें तो क्लियर हो गई, ठीक है। इसी के अंदर है ना थोड़ा सा आपको एक चेन रिएक्शन का प्रोसेस भी है, जो कि मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पर हमें दो तरह का प्रोसेस देखने को मिल जाता है, जिसमें इनिशिएशन, होमोलाइसिस, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है, वो भी मैं समझा देता हूँ। इसको ज़रा हटा लेते हैं। देखो अभी हमें यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले मैंने मीथेन लिया, राइट, और मान के चलो क्लोरीन लिया, और यूवी लाइट है अपने पास, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो दो क्लोरीन है तो इसको मैं क्लोरीन क्लोरीन लिख लेता हूँ, है ना। अब ये मीथेन है तो इसमें हम क्या करेंगे, CH3H लिख लेंगे। तो ये इसके साथ चला गया और यहाँ पर आ गया क्लोरीन, तो ये क्या बन रहा था, CH3Cl, है ना, और ये HCl बाजू में चला गया, ऐसे बन गया। अब इसे हम क्या बोलेंगे, देखो 1 पे क्लोरीन है तो 1 क्लोरो मीथेन हो गया, है ना। या इसे क्लोरोमीथेन बोलेंगे डायरेक्टली, क्लोरोमीथेन या 1 क्लोरोमीथेन, या फिर मिथाइल क्लोराइड। अब देखो यही मिथाइल क्लोराइड वापस यहाँ पर आएगा, मिथाइल क्लोराइड है, और यहाँ वापस हम क्या करेंगे, Cl2 लेंगे, और ये है यूवी लाइट। अब रिएक्शन आगे कंटिन्यूस हो रहा है क्या, पहले एक स्टेप में मिथाइल क्लोराइड बन गया मतलब क्लोरोमीथेन बन गया, अब क्लोरोमीथेन ही है, उसमें वापस हम Cl2 ऐड करेंगे, मतलब Cl2 से वापस रिएक्ट कराएंगे, तो 2 क्लोरीन है। अब क्या होगा, देखो 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर कितना, 3 हाइड्रोजन है अपने पास। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 क्लोरीन को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2 क्लोरीन, ठीक है। और देखो यहाँ क्या है, CH3Cl, ये CH3Cl जो दिख रहा है ना, इसमें देखो इसे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इसको रिप्लेस हो जाएगा और उसके जगह पे क्लोरीन आएगा, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और उसके जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl, है ना, और यहाँ से बन जाएगा ये HCl। पक्का समझा, नहीं समझा, है ना, नहीं समझ में आ रहा है, वेट। देखो एक काम करते हैं, ये हमारे पास जो दिख रहा है ना, इसको सिंपल करते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे दिखाता हूँ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इधर। अब ठीक है, तो क्या हुआ, देखो एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चला गया, तो अब ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन कहाँ पर आएगा, इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पर ये CHH यहाँ लिख देता हूँ, C, ये वाला H ऐसे रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन चला गया इस क्लोरीन के पास, तो इसकी जगह पे ये वाला क्लोरीन आ गया, तो ये वाला क्लोरीन आ गया, और पहले से यहाँ पर देखो ये क्लोरीन है इसके साथ, तो ये क्लोरीन यहाँ रहेगा। अब ये हाइड्रोजन, ये HCl क्या बन गया, HCl बन गया, ठीक है। अब इसे हम ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई देखो ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 2 Cl लगे हुए, तो यहाँ पर एक Cl है, इधर एक Cl है ना। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पर पूरे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है और एक ही कार्बन पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1,1 और 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो और एक कार्बन है तो यहाँ पर मीथेन, ऐसे बोलेंगे। इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, अब 1,1 छोड़ के डायरेक्ट डाइक्लोरो मीथेन भी बोल सकते हो आप। चलो हो गया। अब एक काम करते हैं, ये अभी वापस यहाँ पर लेके आते हैं, यानी कि कार्बन अपना, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब इस बार वापस 2 Cl लेके आते हैं और यूवी लाइट, ये जो कैटलिस्ट अपना है वो वैसे ही रहेगा। अब देखो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, इस क्लोरीन के साथ चला जाएगा और उसकी जगह पे ये वाला क्लोरीन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्लोरीन है, ऊपर एक हाइड्रोजन है, पहले से यहाँ पर क्लोरीन था, अब इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला क्लोरीन आ जाएगा, तो एक क्लोरीन यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन क्या बन जाएगा, HCl बन गया। अब देखो 1 पे 3 क्लोरीन है, 1 2 3, तो 1,1,1 ट्राइक्लोरो और एक कार्बन वाला है तो मीथेन, तो ट्राइक्लोरो मीथेन। अब ये 1,1 नहीं लेते और डायरेक्ट नाम क्या बोल देते, ट्राइक्लोरो मीथेन बोल देते, बस ट्राइक्लोरो मीथेन, क्योंकि सब 1,1 ही तो है,
तो 1 रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, नॉर्मल वही नाम हो जाएगा, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना, ये हम यहां पर ले लेते हैं C, ऊपर H, ये Cl, यहां Cl, यहां Cl है। अब देखो वापस हमने 2 Cl लगा लिए, यानी कि Cl और कंडीशन यूवी लाइट। यहां क्या हो रहा है देखो, अब ये हाइड्रोजन रिप्लेस होके इस क्लोरीन के साथ जाएगा और उसकी जगह पे ये क्लोरीन आ जाएगा। तो कार्बन बाजू में Cl, इधर Cl, इधर Cl और इसके जगह पे Cl, ये H और ये Cl क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। देखो एक ही कार्बन पे 4 क्लोरीन है, तो 1,1,1 टेट्राक्लोरो, 4 है तो टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको ऐसे बोलेंगे। या शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, डायरेक्ट बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये इसका नाम हो गया। ये चेन रिएक्शन है, पहले हमारे पास एक अल्केन था, फिर अल्काइल हैलाइड बन गया, उसी अल्काइल हैलाइड पे वापस क्लोरीन को भेजे तो फिर ये बना रहा है, फिर उस पे वापस क्लोरीन को भेजे तो फिर ये बना रहा है, फिर वापस उस पे क्लोरीन को भेजे तो फिर वो बना रहा है। दिस इज चेन रिएक्शन। तो एक्चुअली इस प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है जरा हम आपको बता देते हैं। इसमें है ना इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप्स काम करते हैं। खैर हमें टर्मिनेशन इतना डिटेल में जाना नहीं है, अब इनिशिएशन प्रोपोगेशन को समझ लेते हैं। पहले टर्मिनेशन मतलब क्या, लास्ट वो वाला जो स्टेप है खत्म हो जाता है उसे कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप, तो वो टर्मिनेशन हो जाता है, टर्मिनेट, एंड, दैट्स इट। अभी इनिशिएशन प्रोपोगेशन को समझने से पहले होमोलाइसिस को समझते हैं। अब ये होमोलाइसिस है क्या, होमोलाइसिस का मतलब सिंपल सी बात है कि ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड in which each atom takes 1 electron from shared pair। मतलब क्या, समझाता हूं, वेट। देखो हमारे पास एक क्लोरीन है, आप जानते हो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग के स्टेप्स कैसे होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट वाला शेल मतलब वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसे स्टेबिलिटी ऑक्यूपाई करने के लिए इसके वैलेंस शेल में हमें एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन की भूखा है। सिमिलरली दूसरा क्लोरीन है तो इसका भी वही कहानी, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी कि ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन में फिलहाल 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, इस क्लोरीन का भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, पर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तभी तो इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये दोनों भी क्या करेंगे, दोनों भी कहेंगे कि चलो हम दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं। और ये शेयरिंग कैसे करेगा, देखो जैसे पहले था वैसे बताया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास में आ गए, क्योंकि दोनों भी पास में आ गए। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और 8 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, दोनों को 8-8 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों खुश, हैप्पी स्टेबल हो गए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। और ये जो बॉन्ड है ये कौन सी बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, बराबर, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर सेम एटम के बीच में बन रहा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16, सेम के बीच में बन रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस करोगे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब 3.16 माइनस 3.16 कितना आएगा, 0।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से लेके 0.4 के बीच में आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 से लेके 0.4 के बीच में आएगा, मतलब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, थोड़ा डीप में चले गए, कोई बात नहीं। अब रुको जरा, यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आगे की बात करते हैं। देखो अब ये क्या करते हैं, होमोलाइसिस प्रोसेस में ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा? उसके ऊपर अगर यूवी लाइट आ गया, चलो हम यहां पर क्या करेंगे, यूवी लाइट को भेज देंगे। यूवी लाइट को भेज देंगे मतलब यहां से लाइट आई, है ना, लाइट आई मतलब हीट आया। हीट आने से क्या होता है कि ये दोनों भी अपना बॉन्ड तोड़ेंगे। पहले शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए थे, अब हीट एनर्जी आ रही है तो हीट के वजह से क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटता है तो ये बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन मैं ले लूंगा, ये बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन मैं ले लूंगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, पहले जो शेयरिंग में थे ना, अब वो इलेक्ट्रॉन आपस में अपना अपना इलेक्ट्रॉन खुद ले लेंगे। तो क्लोरीन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। पहले कैसे बन रहा था? ऐसे बन रहा था, Cl और Cl, है ना, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा था। क्या आया इनके ऊपर? यूवी लाइट आई, यूवी लाइट। तो यूवी लाइट आने से क्या हुआ, ये वो यूवी लाइट आने की वजह से वो बॉन्ड टूटेगा। तो जिस दो इलेक्ट्रॉन की वजह से वो बॉन्ड बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया। दूसरी क्लोरीन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, और दोनों अलग अलग बन गए, मतलब यहां पर ये और यहां पर ये। ठीक है, तो अब ये इन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब ये फ्री है, क्यों फ्री है? ये किसी के साथ भी बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका बने बनाए हुए बॉन्ड टूट चुका है, और इनके ऊपर ये डॉट दिखाने का मतलब है कि वो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पहले क्या थे? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में थे, पेयरिंग में थे मतलब बॉन्ड बनी हुई थी। अब वो पेड में नहीं है, यानी कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाया गया है। और नाउ द क्लोरीन इज इन द स्टेट ऑफ फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल स्टेट में है वो। समझ में आ रही है? दिस इज अ फ्री रेडिकल। तो देखो, ये जो कोवलेंट बॉन्ड टूट कर फ्री रेडिकल बन जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोलाइसिस। ना ना ना, देखो फ्री रेडिकल बने ना बने जाने दो, मुद्दा सिर्फ इतना है कि भाई साहब कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, और टूटने के वजह से वो जो ईच एटम है अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं होमोलाइसिस, और इसका रिजल्ट ये है कि फ्री रेडिकल बन जाते हैं। होमोलाइसिस प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज फ्री रेडिकल। क्लियर हुई? तो होता क्या है, देखो अब अपना ये मीथेन है, तो इसमें ना दो स्टेप होता है, एक इनिशिएशन स्टेप और एक प्रोपगेशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, ये वाला होता है, पहले जो क्लोरीन है वो क्लोरीन टूट रहा है, टूट कर ऐसे फ्री रेडिकल बन जाते हैं। फ्री रेडिकल बन गया, उसे कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। क्या बन गया? इनिशिएशन। इनिशिएशन बराबर ना, स्पेलिंग बराबर है, गलत होगा तो माफ कर दो, पर ये क्या है? इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन में क्या हुआ कि होमोलाइसिस प्रोसेस होता है और अपना क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाते हैं। अब ये फ्री रेडिकल है, ये चाहता है कि किसी के साथ बॉन्ड बना ले। उसी टाइम पे ये अपना ये जो मीथेन था, अब इसको मैं हटा दूं क्या? जगह भर गए, अपने पास जगह की कमी है, तो इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है
कि अपना ये जो हाइड्रोजन है ये भी तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब इसका भी क्या होता है, देखो कार्बन जो है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, तो 2 4 होता है, यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना होता है 1, तो ये हाइड्रोजन 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 है। इस हाइड्रोजन का एक, दूसरे वाले हाइड्रोजन का एक, और ये वाले हाइड्रोजन का एक, यहाँ पर एक। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और हाइड्रोजन को 2 चाहिए, हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है ना, तो उसको 2 मिल जाएंगे। और यहाँ पर ऐसे कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में बंधा है। तो ये क्या होता है, देखो ये भी क्या करेगा, अपना बॉन्ड टूटेगा। जब टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, मतलब यूवी लाइट की वजह से आई। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो अपना ये H, ये H, ये H है। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास आ जाएगा, ये चला जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और हाइड्रोजन का ये बन जाएगा। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि CH3 जो है ना, वो CH3 फ्री रेडिकल H रेडिकल बन गया, और क्लोरीन का क्या बन जाएगा, Cl रेडिकल बन गया। और फिर आगे जाके क्या हुआ कि देखो ये चला गया इसके साथ और ये आ गया इसके साथ, तो वापस से CH3 Cl एक साथ बॉन्ड में आ गए, और ये H और Cl साइड में चले गए। फिर आगे जाएगा, ये टूटेंगे, फिर देखो अब ये वापस जाएगा यहाँ पर CH3 Cl है ना ये, तो ये टूटेगा और फिर इसका फ्री रेडिकल बन जाएगा, Cl का फ्री रेडिकल बन जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल यहाँ पर होंगे। और फिर यही कहानी, फिर देखो एक इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और आगे बनता रहेगा। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, ये वाला स्टेप होता है टूटने का जो हमने बताया वो। फिर बाद में प्रोपगेशन में ये ऐसा स्टेप बनता रहेगा और चलता रहेगा। और जो मैंने इससे पहले रिएक्शन बताया वो ऐसा ही होता रहेगा। अब यहाँ पर CH3 ये समझो है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, CH2 और ये H फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर देखो ये H चला जाएगा, ये H यहाँ से निकला इसके साथ चला गया, और सॉरी यहाँ पर ये देखो हाँ ये चला गया, और इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा ये वाला क्लोरीन, ठीक है। तो CH2 Cl 2 बार बन जाएंगे। ये क्या था अपने पास, Cl था, माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पर Cl था, है ना, ये बन जाएगा। तो देखो ये इसके पास चला गया और ये इसके पास आ जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, ये CH2, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, और बाजू में HCl। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या बना, ये टूट के ये वाला बन गया, दिस इनिशिएशन स्टेप। और प्रोपगेशन में ये सब हो रहा है, फिर कंटिन्यूस बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और लास्ट में जो इससे पहले मैं लिखा था ना यहाँ पर, वहां तक होगा और बाद में टर्मिनेट, समझा। तो ये वाला स्टेप क्या हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है। ये आपको इसका ज़्यादा डिटेल में तो आपको 12th में मिल जाएगा, अभी तो इतना डिटेल में है नहीं, तो हमें इतना नहीं पढ़ना है, पर आपको ये पढ़ना ज़रूरी है कि होमोलाइसिस क्या है, फ्री रेडिकल्स क्या है। ये 11th का कॉन्सेप्ट है, 11th में ही क्लियर हो जाए तो बेटर होगा, 12th में तो आपको और कॉन्सेप्ट डिटेल में समझनी पड़ती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी ये मेन काम तो हमारा खत्म हो गया। अब आगे के जो रिएक्शन है वो बहुत ही ईजी है, वो तो वैसे हो जाएंगे, इसको निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है कि कंबशन ऑफ अल्केन। क्या पढ़ना है, कंबशन। कंबशन मतलब क्या, बर्निंग ऑफ अल्केन। अल्केन को जलाना है अभी, ठीक है, तो अल्केन को हम जलाने वाले हैं। तो इस रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है जरा देखो। एक तो हमारे पास अल्केन है, अभी अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे, तो अल्केन रहना ही चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की मदद से इसको जलाएंगे, बर्निंग ऑफ अल्केन, अल्केन को जलाएंगे। जब जलाएंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, गैस है, ऐसा मैं लिख देता हूं, पहले शब्दों में लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर रिलीज होगा, और हीट एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगा। देखो अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ऑक्सीजन जो होगा वो O2, मैं इसको जरा ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा ऐसे, O2। आगे जब रिएक्शन होगा यानी कि ऑक्सीजन की मदद से हमने अल्केन को जलाएंगे, तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा।
और साथ में हीट एनर्जी निकल के जाएगी, कुछ ना कुछ हीट एनर्जी रिलीज होगा। जो भी हीट एनर्जी रिलीज होगा हम उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन करके दिखाएंगे, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एंथैल्पी जा रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, जा रही है, तो नेगेटिव सिंबल से बताते हैं। अगर रिएक्शन में हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो पॉजिटिव सिंबल से बताते हैं, है ना। सिस्टम में हीट आएगी तो प्लस, सिस्टम से हीट जा रही है तो माइनस, ठीक है। सिंबल, माइनस सिंबल का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसके बाजू में जो नंबर ऑफ मोल्स है उसे हम कैसे याद रखें, तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 3n+1/2 करो, यहाँ पर n करो, इधर n+1 करो। मतलब क्या, इधर जो भी नंबर होगा उसके हिसाब से। देखो पहली बात तो आप एक काम करो, अल्केन का नामकरण, अल्केन के याद रखने का तरीका समझ जाओ पहले। देखो अगर मान लो कि यहाँ पर मैं C2 लिखा तो यहाँ पर H6 हो जाएगा, ये ईथेन है। यहाँ पर 2 है ना, 2 का डबल करो और उसमें 2 ऐड करो और वो नंबर आ रहा है तो ये अल्केन है। तो 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6, तो ये अल्केन है। 2 कार्बन वाला है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ईथेन कहेंगे, बराबर। अब जैसे मैं यहाँ पर 3 कार्बन वाला अल्केन लिखता हूँ, 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड करो 8, तो 8 हाइड्रोजन होगा, तो ये अल्केन है। और 3 कार्बन वाला है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। अभी 4 कार्बन लिया, 4 का डबल करो 8, 8 में 2 ऐड करो 10 हाइड्रोजन चाहिए अपने को, तो ये क्या हो गया, 4 कार्बन वाला अल्केन है तो ब्यूटेन, दिस इज अ ब्यूटेन, बराबर। तो देखो इधर जो भी नंबर होगा ना वो यहाँ पुट करने का और बैलेंस करने का। पहली बार मैं क्या कर रहा हूँ, मीथेन लिया, जो कि मीथेन गैस है। आपको मैंने पहले बताया था कि 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक जो अल्केन होता है वो गैसेस में रहते हैं। 5 से लेके 17 तक जो होता है, कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, है ना। ये किस में होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं। और 18 कार्बन से लेके जो आगे रहेगा ना वो सॉलिड स्टेट में होता है। ये हम जब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन पढ़ा रहे थे तभी आपको बताया था, है ना। देखो ये मीथेन है, तो अभी कार्बन नंबर कितना है यहाँ पर, 1 है। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन होगा, है ना, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और यहाँ पर वाटर होगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी फिक्स है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन -890 किलो जूल पर मोल। माइनस इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ से हीट बाहर जा रहा है, सिस्टम से निकलता जा रहा है, तो माइनस, ठीक है। बैलेंस करें कैसे, देखो यहाँ पर 1 है तो इधर 1 पुट करो, तो 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 4/2 कितना, 2 आ गया। यहाँ पर देखो इधर जो नंबर रहेगा वही यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 1 है तो इधर 1 ही रहेगा। इधर क्या, n+1 मतलब 1 + 1, 1 + 1 कितना, 2। अब चेक करो रिएक्शन बैलेंस रहेगा। देखो कितना है यहाँ पर, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, हो गया है ना बैलेंस, ठीक है। अच्छा दूसरा लेते हैं, जैसे ब्यूटेन लेंगे, C4H10 होना चाहिए, 4 का डबल, उसमें 2 ऐड करो 10। अब यहाँ पर देखो इसका ऑक्सीजन, अभी यहाँ पर कितना, 4, इधर 4 पुट किया, 4 3 जा कितना, 12, 12 + 1 13, तो 13/2 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो इधर जो यहाँ नंबर है वही रहेगा, इधर n है तो इधर n है, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4CO2 रहेगा। इधर देखो यहाँ पर क्या, n+1 है, इधर जो भी रहेगा उसमें +1 करने का, इधर 4 है, 4 में +1 किया तो 5, तो 5H2O, समझा। और जो एनर्जी यहाँ रिलीज होती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन -2875.84 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। माइनस का मतलब ये मत समझो कि बहुत कम एनर्जी है, माइनस मतलब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है। माइनस से जज मत करो कि नंबर कम है करके, नहीं,
आप ये नंबर देखो, इतनी एनर्जी रिलीज होती है, मतलब मैक्सिमम हीट एनर्जी रिलीज होती है, इतना समझो। समझा? चेक करो यहाँ पर कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, आप देख सकते हो। इधर देखो यहाँ पर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितने 10 है तो देखो 5 2 जा 10। और यहाँ पर देखो ये बराबर है कि नहीं, चेक करो 3/2 है, ये 2 को इधर लेके आओ 2, और यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन, 2 2 कट गए तो 13 ऑक्सीजन। देखो 13 ऑक्सीजन है कि नहीं, देखो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन और यहाँ पर देखो 4 2 जा कितना 8 ऑक्सीजन यहाँ पर और 5 ऑक्सीजन यहाँ पर, कोई मिला के 13 ऑक्सीजन हो गया। 13 ऑक्सीजन तो आ रहा था यहाँ पर, तो बैलेंस हो रहा है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया। तो हमारा जो सेकेंड रिएक्शन था, अल्केन को बर्न करना था, मतलब बर्निंग ऑफ अल्केन है यहाँ पर। दिस इज अ बर्निंग ऑफ अल्केन। अल्केन को हमने क्या किया, बर्न किया। ये हमारा सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्केन है। अभी हम देखेंगे थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अल्केन। तो आगे बढ़ते हैं और वो भी समझते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन क्या है? थर्ड रिएक्शन है कि पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस यानी कि सिंपल सी बात बताऊं तो यहाँ पर देखो, पायरोलाइसिस मतलब क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के तौर पे कौन है, अल्केन है ना अपना, तो क्रैकिंग ऑफ अल्केन समझ लो अभी, यानी कि अल्केन पूरी तरह से टूटेंगे, अल्केन टूटेंगे। ठीक है, तो जरा रुको, मैं इसको जरा इंक भर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, इंक भर लेते हैं। एक सेकंड, आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे, इंक भर लेते हैं। लेट्स से क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन को हम क्रैक कराएंगे। यहां होता क्या है देखो, लार्ज अल्केन जो होते हैं ना, मतलब लार्जर अल्केन जो होते हैं वो टूटेंगे। क्या करेंगे, टूटेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हीट देंगे उसको, मतलब हीट देंगे तो अल्केन टूटेंगे। टूट कर क्या बनेगा, स्मॉलर अल्केन बनेंगे या एंड अल्कीन बनेंगे एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनता ही जाएगा। बस इतना है कि लार्जर अल्केन, क्या या लार्ज अल्केन, लार्जर अल्केन को हम हीट देंगे तो पूरा टूटेगा, टूट के स्मॉलर अल्केन, अल्कीन, हाइड्रोजन गैस, इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर ले लिया कि C5, एक काम करते C10H22 लिया। अब ये अल्केन है कि नहीं, चेक करो, यहाँ पर 10 है, 10 का डबल 20, 20 में 2 ऐड करो 22, मतलब अल्केन है, 10 कार्बन वाला अल्केन है। तो ये कौन है, डेकेन है, डेकेन। अगर जब हम इसको हीट देंगे ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक होगा ये C5H12 में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा C5H10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा सुनो पहली बात, अल्केन अल्कीन कैसे डिसाइड कर ले। अब ये अल्केन है और अल्कीन है समझो, इतना याद रखो, अगर यहां पर 2 कार्बन है तो उसका आपने डबल किया और उसमें 2 ऐड करो। अब 2 का डबल किया मतलब 4, 4 में 2 ऐड किया मतलब 6, तो ये 6 हो गया। तो ये अल्केन है, 2 कार्बन वाला अल्केन है, तो इसका नाम हो गया इथेन। अभी देखो 3 कार्बन है, 3 का डबल करो उसमें 2 ऐड करो, 3 का डबल 6, उसमें 2 ऐड किया तो 8, तो ये H8, यानी कि ये अल्केन है, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन हो गया। वैसा ही जितना कार्बन रहेगा उसका डबल कर दो, अगर यहां पर 2 है तो 2 का डबल 4, तो ये हो गया अल्कीन। और 2 कार्बन वाला अल्कीन है तो इसे हम बोलेंगे इथीन। ठीक है, अभी देखो यहां पर 3 कार्बन है, 3 का डबल करो, डबल किया तो 3 का डबल कितना 6 आएगा, तो यहां आ गया 6। तो देखो ये है अल्कीन, जितना कार्बन नंबर रहेगा उससे डबल करोगे उतना हाइड्रोजन होना चाहिए।
तो ये हो गया अल्कीन। अब ये 3 कार्बन वाला अल्कीन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन। बस यही वाली बात है। तो देखो 5 का डबल किया तो 10 आ गया, मतलब ये है अल्कीन। 5 का डबल किया उसमें 2 ऐड किया, 5 का डबल 10, 10 में 2 ऐड किया 12, मतलब ये अल्केन है। लेकिन जरा ध्यान दो, 10 कार्बन वाला अल्केन था, इधर 5 कार्बन वाला अल्केन बन गया, मतलब ये कौन है, पेंटेन है। और 5 कार्बन वाला अल्कीन बन गया, मतलब ये है पेंटीन। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में क्या होता है कि लार्जर अल्केन को हीट देने के बाद टूट के कुछ ऐसे स्मॉलर अल्केन अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। समझा? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो एग्जांपल लेते, रुको। यहां लेंगे C6H14 है, इसको है ना हीट दिया गया अराउंड 773 केल्विन। तो एक चांस है कि यहाँ पर C6H14 का मतलब ये क्या है, ये हेक्सेन है। क्या है? हेक्सेन। 6 का डबल 12, 12 में 2 ऐड किया 14, यानी कि हेक्सेन है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो C6H12 बन रहा है और हाइड्रोजन हो गया। देखो 6 का डबल है, मतलब ये अल्कीन है, और 6 कार्बन वाला है तो ये हेक्सीन हो गया, और ये कौन है, हाइड्रोजन है। एक तो ये बन सकता है, या दूसरा थोड़ा और हीट दिया, थोड़ा हीट में चेंजेस किए, तो दूसरा क्या बन सकता है कि C4H8 या दूसरा C3H6, C4H8 और यहाँ पर C4H10, 6 है ना यहाँ पर, C2H6, माफी चाहता हूँ। देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, 4 का डबल। देखो 4 कार्बन 2 कार्बन 6 कार्बन, यहाँ 8 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन। अभी देखो 4 का डबल है, यानी कि ये अल्कीन है, और ये क्या है, ब्यूटेन है, 4 कार्बन वाला अल्कीन है। 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड किया 6, यानी कि ये अल्केन है और 2 कार्बन वाला अल्केन है, तो ये क्या बन गया, इथेन हो गया। या अगर हीट में थोड़ा और चेंजेस किए तो और भी नए प्रोडक्ट बनते हुए दिखेंगे। जैसे हमारे पास हेक्सेन है, अब यहाँ से बन सकता है कि यहाँ पर C3H8 बन गया, C3H8, C3H6, उसके बाद C2H4 और यहाँ पर CH4। चेक करो, 3, 2, 5 और 1, 6 कार्बन है। यहाँ 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 10 और 4 14 हाइड्रोजन, यानी कि 14 हाइड्रोजन। देखो 3 का डबल है, मतलब अल्कीन है, दिस इज प्रोपीन। 2 का डबल है, मतलब अल्कीन है, ये ईथीन। और 1 का डबल करो 2, और 2 में और 2 ऐड करो 4, यानी कि ये अल्केन है, और 1 कार्बन वाला अल्केन है तो मीथेन। तो क्या समझ में आ रहा है, देखो 6 कार्बन वाला अल्केन से 6 कार्बन वाला अल्कीन बन रहा है, हाइड्रोजन बन सकता है, या 6 कार्बन वाला अल्केन से 4 कार्बन वाला अल्कीन 2 कार्बन वाला अल्केन। देखो छोटा अल्केन बन रहा है, बड़े अल्केन से छोटा अल्केन बन रहा है, नहीं तो अल्केन से अल्कीन, अल्कीन और अल्केन, छोटा अल्केन। तो हमने क्या कहा कि लार्जर अल्केन से स्मॉलर अल्केन, अल्कीन या हाइड्रोजन गैस, ये सब बनते। तो हाइड्रोकार्बन को हीट देंगे, वो टूटेगा, क्रैकिंग मतलब टूटेगा, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में बन जाएंगे, एंड दैट इज पायरोलाइसिस, मतलब क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में कौन क्या पढ़ रहे हैं हम, अल्केन पढ़ रहे हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, हाइड्रोजन कार्बन। अब देखो सब जगह हाइड्रोजन कार्बन ही दिख रहे है कि नहीं, सब जगह हाइड्रोजन कार्बन ही दिख रहे। तो हाइड्रोकार्बन में 3 है हमारे पास, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बराबर कि नहीं। चलो थर्ड रिएक्शन भी कंप्लीट, अभी हम जाते हैं फोर्थ रिएक्शन के पास। देखो फोर्थ रिएक्शन एंड द लास्ट रिएक्शन है ये। फोर्थ रिएक्शन है कि रीफॉर्मिंग, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि एरोमाजाइडेशन,
एरोमेटिक ना, एरोमेटाइजेशन बोलते हैं, माफ करना, एरोमेटाइजेशन मतलब बेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ होता क्या देखो, लगभग 6 कार्बन से लेके 10 कार्बन के अल्केन से, 6 कार्बन से लेके 10 कार्बन के अल्केन को हम कन्वर्ट कर देंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे बेंजीन में या होमोलोगस ऑफ बेंजीन, होमोलोगस ऑफ बेंजीन। समझा क्या? अब जो कंडीशन हम लेने वाले हैं वो ऑलमोस्ट 773 केल्विन का टेम्परेचर होगा और 10 से लेके 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी, और ये जो अल्केन है ये कौन सा अल्केन होगा, स्ट्रेट चेन अल्केन होगा, ये भी मेंशन कर रहा हूं, स्ट्रेट चेन अल्केन। स्ट्रेट चेन अल्केन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। होमोलोगस ऑफ बेंजीन मतलब क्या, एक बेंजीन, दूसरा उसके साथ में बेंजीन, तीसरा है बेंजीन, बेंजीन के लगातार जो चेन बनती है पूरा जुट के रहती है, दैट इज होमोलोगस ऑफ बेंजीन बोलेंगे, है ना, वही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन ऑफ अल्केन को इसमें रिंग वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रेट चेन है उसको रिंग वाला बना देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीफॉर्मिंग या फिर एरोमेटाइजेशन कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये क्या है, ये है एन हेक्सेन, स्ट्रेट चेन वाला है। कंडीशन अप्लाइड किया हमने 773 केल्विन का टेम्परेचर, 10 से लेके 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस प्रेशर में मेंटेन करेंगे तो इसका बन जाएगा बेंजीन स्ट्रक्चर। अब बेंजीन में होता क्या है देखो, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। तो इसमें कैसा होता है कि कार्बन यहाँ पर एक कार्बन 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 कार्बन, अब हर कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। हर एक के पास हाइड्रोजन CH 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 CH। अब देखो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2 और हाइड्रोजन का 1 3, मतलब इसको एक बॉन्ड की जरूरत है, तो हमने लगा लिया यहाँ पर एक बॉन्ड। इस कार्बन के पास देखो 1 1 2 3 और हाइड्रोजन का 1 4 हो गया। एक देखो ये हाइड्रोजन है ना, कैसा लगा, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन यहाँ लगा देता हूँ, हाइड्रोजन इधर लगा लिया, हाइड्रोजन इधर लगा लिया, हाइड्रोजन यहाँ लगा लिया, ठीक है, और इधर लगा लिया। अभी आप काउंट कर लो, 1 2 3 4, ये कार्बन खुश है। अभी देखो ये वाला कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड यहाँ लगा लिया, 1 2 3 4, ये कार्बन खुश, 1 2 3 4, ये कार्बन खुश। देखो 1 2 3 4, ये वाला कार्बन खुश, 1 2 3 4, ये वाला कार्बन खुश, 1 2 3 4, ये वाला कार्बन खुश। मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ CH, इधर CH, यहाँ CH, इधर CH, इधर CH और इधर CH, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह दिखाते, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और कुछ यहाँ डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा सकते हो, बस 3 बॉन्ड आएगा इसके अंदर डबल वाले, दिख रहा है, बेंजीन है। अब मैं इसी को 3 तरह से दिखा गया आपको। एक होगा ये वाला, तो आप ध्यान से देखो 6 कार्बन है इसके अंदर और 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। तो इसमें से अभी यहाँ पर पूरे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और पूरे कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 14 हाइड्रोजन है। चेक करो, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 और 3 14, है ना। अल्केन का वही तो होता है, जितना कार्बन उसका डबल करने का, 2 ऐड करने का, तो उतने हाइड्रोजन होना चाहिए। माफ करना 14 ना, हाइड्रोजन 14। तो इसमें देखो 6 हाइड्रोजन इधर चला गया ना, अभी 6 हाइड्रोजन इसके अंदर है, तो अभी कितने हाइड्रोजन की उधर बच गया है, 8 हाइड्रोजन बच गया है। तो हम क्या लिखेंगे, +4H2, 4H2,
4 टू जा कितना 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पर इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन, और ये 8 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन हो गए। और इसमें पूरे कार्बन कितने हैं 6 कार्बन है, दैट इज 6 कार्बन। मतलब ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है C6H6 और 4H2 बन रहा है। तो देखो एक एनहेक्सेन को हमने बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया, एक स्ट्रेट चेन अल्केन को एक रिंग वाले चेन में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को रिंग वाले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन या रीफॉर्मिंग। समझा क्या? एक बात बता दूं, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन रिफाइनरी ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन बनाने के लिए यूज किया जाता है। गैसोलीन मतलब क्या? पेट्रोल। पेट्रोल क्या करते हैं? यूज्ड एज अ फ्यूल, ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन ऑटोमोबाइल मतलब क्या? जो भी कार बाइक वगैरह हम चलाते हैं ना, गाड़ियां, तो गाड़ियों की पेट्रोल की जरूरत पड़ती है ना, पेट्रोल बनाने के लिए ये प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेस वहां पर यूज किया जाता है जहां पर पेट्रोल बनाया जाता है, जहां पर गैसोलीन बनाया जाता है, जो हम एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए, और वहां पर ये होता है। सो आई थिंक आपको सारी बातें डेफिनेटली अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमें पढ़ना था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, और आज हमने वो टॉपिक कवर किया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।